कई स्कूल बने बच्चों के लिए खतरे की जगह। सवाल उठे, आखिर कब बच्चों को मिलेगी सुरक्षा। हरियाणा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ने खोला बड़ा सच का पोल। समस्या सरकार को फंड रिलीज करने में नहीं थी, समस्या आ रही थी, कोई डाटा ही नहीं भेज रहे थे नीचे से। नीचे के अधिकारियों को वो पूरी जानकारी ऊपर तक नहीं देते। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे निष्पक्ष पत्रकारिता का वादा करता है। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से ना तो विज्ञापन लेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुछ लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं दिखाएगा जो डोंगी बाबा या तांत्रिक बनकर भोले भाले लोगों को धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज़ चैनल लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेगा। हरियाणा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ने खोला बड़ा सच का पोल। कई स्कूल बने बच्चों के लिए खतरे की जगह। क्या सवाल उठे, आखिर कब बच्चों को मिलेगी सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था। क्या अधिकारियों पे गिरेगी गाज। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य दी भाटिया जी है। सर, जिस तरह से आपने कल 100 को नोटिस लिया है स्कूलों के ऊपर, हिसार में पूरा मामला क्या है और सुरक्षा को लेकर ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से किस तरह के निर्देश दिए गए। देखिए, हरियाणा के स्कूलों को लेकर, खासतौर विशेषतौर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स को लेकर मानव अधिकार आयोग जो हरियाणा का जो है बहुत संवेदनशील शुरू से रहा है। इस विषय को हम पहले भी उठाते रहे हैं और ज़िलों में इस प्रकार की रिपोर्टें आती रहीं कि स्कूलों की बिल्डिंग्स जो है जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, उसमें काम की आवश्यकता है, नवनिर्माण की आवश्यकता है। कि चाहे करनाल का इशू रहा, हरियाणा के नूंह का इशू रहा और जगह बहुत जगह इशू रहे, सब जगह ऐसा हम सो मोटो भी लेते रहे और कंप्लेंट्स के बेस पर भी सरकार को नोटिस दे के जवाब मांगते रहे। और मुझे जहाँ थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि कई जगह बच्चों को बैठने की सही व्यवस्था नहीं, डेस्क नहीं, ये नहीं, वो व्यवस्थाएं हमारे कहने के बाद, सरकार के बुलाने के बाद अधिकारियों को उसमें संवेदनशीलता दिखाई उन्होंने, और बहुत सारी जगह नवनिर्माण हुआ है, बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे कमरे बन गए हैं। पीछे एक और केस हमारे पास इस तरह का चल रहा था जिसमें उनके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन को देखता है, उन्होंने बताया था कि जहाँ तक संभव था जो जो स्कूलों के मुद्दे हमने उठाए थे उन सब में नए कमरे बना दिए गए। कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ उनके पास जगह ही नहीं बची थी नवनिर्माण करने की, वहाँ कुछ बहुत थोड़े 4-5 जगह को छोड़कर बाकी सब जगह जब जो काम आवश्यक था हो गया। ऐसे ही डेस्कों का इशू आया था, डेस्कों की भी नई परचेज का मामला सरकार ने किया। इन बातों को कहते हुए मुझे खुशी भी होती है कि सरकार इस मामले में काफ़ी संवेदनशील रही है और जहाँ भी फंड्स की आवश्यकता रही है वो रिलीज़ करते रहे हैं सरकार के सभी अधिकारी, मंत्री और पूरा सरकार की कैबिनेट। परंतु जहाँ जहाँ ऐसे विषय फिर नए उठते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन विषयों को उठाएं। पिछले दिनों कुछ ऐसे मसले हरियाणा से बाहर के आए थे, बारिश की वजह से राजस्थान का एक इंसिडेंट आया था। ऐसे ही इंसिडेंट जब अखबार में मीडिया के माध्यम से हिसार के स्कूलों का भी आया, एक आध स्कूल का रोहतक का भी विषय मेरे पास कल परसों आया था जहां स्कूल्स की बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में बताई गई, तो हमने उसमें सरकार को कार्रवाई करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मैं समझता हूं इन सब विषयों को भी जल्दी सरकार के एंड पे जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न होगा वो उठाएगा भी और सुधारेगा भी। सर, हिसार में कितने जो स्कूल हैं जो असुरक्षित है और उनकी जो असुरक्षा है वो कितनी गंभीर है। देखिए, इसका मैं बिल्कुल जो है एक सर्टिफाइड और बिल्कुल सही जानकारी आपको मीडिया के आधार पे जो रिपोर्ट आई उन्हीं के आधार पे दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक सरकार का डिपार्टमेंट उसमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता तो मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट 27 स्कूलों का जिक्र कर रही थी जिसके बारे में हमने जो कल आप जिस केस का पूछ रहे हैं उसमें हमने रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ही एक रोहतक के मॉडल स्कूल का भी जिक्र आया था, उसमें भी रिपोर्ट मांगी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोग ने सरकार से क्या सिफारिश की। देखिए, हम सरकार से सदा एक ही चीज़ कहते हैं कि बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको डेस्क प्रोवाइड होने चाहिए, गर्मी सर्दी के हिसाब से उनका एक इन्वायरमेंट का पंखे वगैरह हों। और सबसे एक जो दिक्कत आती है कई जगह स्कूलों के
जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए साफ़ सुथरे टॉयलेट्स की, वॉशरूम्स की उपलब्धता हो, इस पे मैं समझता हूँ नीचे के अधिकारियों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मैं अभी तक अनुभव, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है हरियाणा मानव अधिकार आयोग में काम करते हुए और अदरवाइज़, मेरे को यही लगता है कि सरकार के लेवल पे इन चीज़ों की में करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत होती है तो नीचे के अधिकारियों को वो पूरी जानकारी ऊपर तक नहीं देते। ऐसा ही कुछ मसला पिछले दिनों था, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट बार बार नीचे के प्रिंसिपल्स और डीओ से उनकी रिक्वायरमेंट मांग रहा था, और समस्या सरकार को फंड रिलीज़ करने में नहीं थी, समस्या आ रही थी कोई डाटा ही नहीं भेज रहे थे नीचे से। तो जो नीचे के अधिकारी हैं उनको ज़्यादा संवेदनशील और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तब ये मामले मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी तरह सुलझ पाएंगे। सर, आयोग ने प्रशासन को क्या निर्देश दिए हैं फिलहाल इस मामले को लेकर? देखिए, फ़िलहाल तो रिपोर्ट मांगी है हमने, और ये कहा है कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम जैसे पड़ोस के स्टेट में हुआ है ऐसा ना हो, इसके बारे में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आशा करता हूँ अगली तारीख तक सारे भी हमारे पास संज्ञान में आ जाएंगे, तो जैसे हमारे संज्ञान में कुछ और तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है बच्चों के लिए, या इन जो असुरक्षित स्कूल हैं उनको बंद करने के लिए कोई निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती डिपार्टमेंट कंसर्न की तरफ से, तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है या क्या ज़मीन पर स्टेप्स लिए गए। अभी तक जो हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है वो सिर्फ मीडिया न्यूज़ के माध्यम से लिया है। जिस तरह से आपने जिला प्रशासन को एक चेतावनी दी है या निर्देश निर्देश दिया है तय समय में इसको किया जाए, अगर तय समय में जिला प्रशासन ना करे तो उस पर आयोग क्या कार्रवाई करे? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जितनी भी डायरेक्शंस हमारी जाती है, जो रिकमेंडेशंस होती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उनको स्टेट गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली लेती है और इम्प्लीमेंट करती है। वो कभी कोई ऐसी चीज़ों के अंदर गफलत नहीं दिखती हम गवर्नमेंट के लेवल पे। अब जो भी समस्याएं नीचे के लेवल पे है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वास्तव में सरकार के लेवल पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन का ही होता है, तो उसके अंदर कहीं वो कम्युनिकेशन गैप या पूरी जानकारी ऊपर ना होना, ऊपर के अधिकारियों को और सरकार लेवल पे ये जानकारी नहीं होना कि कहाँ पे किस चीज़ का अभाव है, ये भी एक कारण होता है जिसके अंदर हम अपना रोल प्ले करते हैं। और जहाँ तक हम डायरेक्शंस या रिकमेंडेशंस करते हैं, मैं समझता हूँ उनको पूरी तरह सरकार बड़ी गंभीरता से फॉलो करती है, और ये सब चीज़ें मानवता के हक़ में, आम जनमानस के हक़ में होती हैं। तो सर, जिस तरह से स्कूल ये असुरक्षित है तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी आपने सिफारिश की है सरकार को या जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं? देखिए, जब तक वो पूरे तथ्य नहीं बताते तो कहाँ क्या व्यवस्था चाहिए या कहाँ क्या कमी है, उसके बारे में अभी तक जानकारी पूरी आई नहीं है हमारे पास। सर, अगली डेट मामले की क्या कब लगी? इस मामले में आगे अभी जो ये मामला है उसमें अगली सुनवाई जो है मैं बता सकता हूँ आपको, शायद हमने 30 अक्टूबर की लगाई है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया जी, जिनका कहना है कि सरकार की मंशा बड़ी साफ है, सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कमी रह जाती है वो निचले स्तर पर रह जाती है, और जल्द ही इन कमियों को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। डे टू डे न्यूज़ भारत के लिए अश्विनी कुमार, चंडीगढ़।